कल अपन ने स्वाभिमानपुर देख रही थी, है ना। अ, जैसे कल का जो पेपर लगा था एसआई का, उसमें राजस्थान ज्योग्राफी के 4-5 क्वेश्चन ही थे और आज 10-12 क्वेश्चन है। आज कितने क्वेश्चन है? 10-12 क्वेश्चन है। तो ये ट्रेंड बिल्कुल चेंज होता रहता है हर पेपर में या हर पारी में भी चेंज हो जाता है। वैसे जनरली ये चेंज नहीं होता पारियों में, जब एक एग्जाम लगता है तो कल के पेपर का पैटर्न पे आज का होता, पर आज बहुत जो डिफरेंसेज आए। जैसे कल जो सबसे ज्यादा करंट पूछी थी, जनवरी से पूछी थी, जनवरी से आज भी पूछी है, पर कल फरवरी से बिल्कुल करंट नहीं पूछी थी, लेकिन आज फरवरी से भी अच्छी खासी करंट पूछी है ना। जनवरी से पूछी थी लेकिन इसमें आज फरवरी से ज्यादा पूछी है। तो ये थोड़े बहुत बेसिक चेंजेस हैं जो अपन को तो हर लेवल पर या हर पॉइंट पर तैयार होना ही पड़ता है। तो मैंने स्क्रीनशॉट शेयर किए, तो उसमें एक मत्स्य संघ को विलय से लेकर क्वेश्चन है। सभी एक बार स्क्रीनशॉट देख लो। वंशिका, यस सर। मत्स्य संघ का विलय किस कमेटी की सिफारिश पर हुआ था? मत्स्य संघ का पता नहीं। जो क्वेश्चन नहीं भेजा है पता। उसको ऑप्शन पढ़ के बताओ। पढ़ रहे हो, एक मिनट। कोई और बताना चाहेगा तो बता सकता है। निम्न में से किसकी अध्यक्षता में गठित समिति की सिफारिश पर भारत सरकार ने मत्स्य संघ की चारों इकाइयों को 15 मई 1949 में राजस्थान में मिला दिया था? हाँ, तो किसकी सिफारिश पर? वंशिका चोभा से नहीं, कोई भी बोल सकता है। चोभाराम। और कोई? अन्नू, दिया, कोई भी बोल सकता है। अब बताओ, आप रिवीजन ही बेसिक क्वेश्चन, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। यदि आपने पढ़ा होता है और याद किया होता तो बहुत आसानी से आता। मैंने शंकर राय देव समिति या शंकर देव राय लिखाया था कुछ ऐसा? लिखाया था? तो ऑप्शन में है। दिया, पढ़ा आपने? अन्नू, यस सर। ये क्वेश्चन ये पढ़ा आपने 1857 में एकीकरण पढ़ा? हाँ। तो मैंने वो लिखाया था या नहीं लिखाया था? लिखाया था। तो याद होना चाहिए ना। इसके अलावा अगला क्वेश्चन बोलना वंशिका, और कौन सा है? दुर्ग वाला। दुर्ग वाला नहीं, और देखो उसमें। आभूषण है उसके बाद। चल आभूषण वाले पढ़ दो। आभूषण वाले तो पढ़े हैं ना आपने? हाँ, पढ़े तो है। पढ़े बनाए तो बताओ। वो तो सिर के आभूषण पूछे। बोर त्रिशूल लकड़ी। सेकंड वाला है शायद तक। सेकंड वाला? टीकड़ा क्या होता है? कौन सा? टीकड़ा? टीकड़ा। टिक ये। ये नहीं पढ़ा आपने, है ना। हाँ।
बोर पड़ी है। बोर, शीश फूल, रखड़ी तो सिर पे पहन जाते हैं। और नेवरी। नेवरी शायद कमर पे। बोर शीशफुल तो सबको आता है। रखड़ी भी उस पे पहनते हैं। और चौप। नाक में या दांत में, दोनों में से एक है। राइट। इसके अलावा अगले को अपन देखते हैं, तो ये 1857 की इंडिया की से पूछा गया है। और एक ये 58 नंबर का क्वेश्चन, पहाड़ियां जो अपन पढ़ रहे हैं अभी, कौन बता सकता है इसको अच्छे से? बैराज लिखवाया था कैसे? ये बैराज तो आपने लिखवाया। क्या? बैराज। बहराच नहीं लिखवाया? अचलगढ़ लिखवाया है। टोडगढ़ लिखवाया है। खो लिखवाया है ना? टोडगढ़ सबको पता ही है, अजमेर में। अचलगढ़ कहाँ पे? सिरोही में। सिरोही में। तो ये क्या पूछ रहा है? उत्तर से दक्षिण की तरफ। उत्तर से दक्षिण की तरफ मतलब राजस्थान में नीचे की सबसे नीचे कौन सी पहाड़ी है? तो सिरोही राजस्थान सबसे नीचे ही है। नीचे ही है ना? नीचे ये तो यही तो पूछ रहा है। और ऑप्शन जब तुम एबीसीडी देखोगे तो उसमें एक लास्ट में एक ऑप्शन नहीं दे रखा है, ए दे रखा है या नहीं दे रखा? तो उत्तर से दक्षिण पूछ रहा है ना ये तो। हाँ तो दक्षिण से उत्तर। उत्तर से दक्षिण तब पूछ रहा है, तभी तो पूछ रहा हूं मैं। तो सिरोही तो दक्षिण में आता है ना। हाँ तो तभी तो, उत्तर से दक्षिण की तरफ। तो सिरोही सबसे पहले कौन सी आएगी? टोडगढ़ है, बहराच है और अचलगढ़ है। उत्तर से दक्षिण की तरफ। तो अपन सबसे जो लास्ट में दे रखा है उसे ही तो मानेंगे। ए सबसे लास्ट में किस में दे रखा है? ए ऑप्शन में। अचलगढ़, बैराज, टोडगढ़ और खो, है ना? तो अचलगढ़ कहां पे? नीचे नीचे। अब कूट मिलान करने अपन को, तो कूट मिलान से क्लियर नहीं हो रहा? एवंसी का क्लियर नहीं हो रहा कूट मिलान से? हो गया। तो ये यदि याद रहेंगे तो देखो चीजें यहीं से आएंगी, कोई अलग से नहीं आएंगी। पर याद कैसे करते हो आप, ये इंपॉर्टेंट है। टोडगढ़, बहरात, अचलगढ़। मैंने पाली में लिखवाया था, वो कौन सा पर्वत लिखाया था तुम्हें? काला भूरा डूंगर, है ना? तो इनको तुम जितनी ज्यादा बार पढ़ोगे तो ये याद हो जाएंगे, नहीं पढ़ोगे तो मुश्किल होगी। सच सच बताओ, किसके अब तक जो अपन ने ये पहाड़ियां पढ़ी हैं सब याद किसके हो गई? दिया याद हो गई? दिया। छोटिया सर, हाँ, नाम तो याद हो गए इनके। नाम तो याद हो गए पर पढ़ी क्या आपने ये? पढ़ी तो है ही। पर याद हो गई? हाँ, नाम इनके सबके नाम याद हो गए मुझे। सबके नाम याद हो गए। इनको बार बार पढ़ोगे तो ये याद हो जाएंगे और क्वेश्चन
मैंने बताया था जैसे अपने अभी ये ज्योग्राफी में से जो मेजर पूरा फिजिकल ज्योग्राफी में से यही क्वेश्चन पूछा गया है शुरुआत के 2-3 चैप्टर से। यहाँ से क्वेश्चन खूब आते हैं, तो पूरा पेपर एनालिसिस करोगे तो तुम्हें खुद को पता चल जाएगा। खैर अपन आते हैं, कल अपन ने पढ़ा था सवाई माधोपुर पढ़ा था। अब लिखिए सीकर की पहाड़ियां। नहीं एक सेकंड इंक डाल लेता हूँ, ये पेन फिर बीच में करेगा। सीकर की बात करें तो सबसे पहले अपन को देखने को मिलती है मालखेत या मालखेत। मालखेत या मालखेत हिल्स। दूसरी बात करें अपन खंडेला हिल्स। कौन सी मिलती है? खंडेला हिल्स। तीसरी बात करें काजल हिल्स। ये पहाड़ी बिल्कुल एकदम, इसका जो कलर है ब्लैक स्टोन ज्यादा पाया जाता है, इसके लिए इसका नाम क्या पड़ गया? काजल हिल्स पड़ गया इसका, है ना। और एक है हर्ष पर्वत। हर्ष माता का मंदिर कहां पे? अरे हर्षनाथ मंदिर यहीं पे ये सीकर में। काजल हिल्स पे जीन माता का मंदिर है। जब अपन कल्चर पढ़ेंगे तो बहुत सारी देवियां पढ़ेंगे। हर्षनाथ मंदिर सीकर, और जीन माता का मंदिर कहां पे हो गया? काजल हिल्स में हो गया, है ना। और इस खंडेला हिल से कातली नदी निकलती है। कातली नदी का उद्गम होता है। कातली नदी कहां से? खंडेला हिल से। 4 पहाड़ियां होगी, मालखेत, खंडेला, काजल और हर्ष पर्वत। मालखेत, खंडेला, काजल और हर्ष। वैसे तो इसमें जितनी कम यूज करें ज्यादा, तो बड़ी ज्यादा अपन बहुत सारी इंफॉर्मेशन एक साथ इकट्ठा करनी हो तभी ट्रिक यूज करें, ज्यादा बेटर है। इसकी ट्रिक की वैसे बात करें अपन, माला ने खंडेला का काजल हर्ष को दिया। माला ने खंडेला का काजल हर्ष को दिया। मालखेत, खंडेला, काजल और हर्ष पर्वत। काजल हिल्स पर कौन किसका मंदिर है? जीन माता का। हर्ष पर्वत पर हर्षनाथ जी का मंदिर है। खंडेला हिल्स पर काटली नदी का उद्गम होता है। ये हर्षनाथ मंदिर है। वहीं यदि अपन हर्षनाथ की पहाड़ियों की बात करेंगे तो ये अलवर में आ जाएंगी। अच्छा, स्क्रीन प्रॉब्लम कर रही है क्या? यस सर।
बारिश हो रही है अच्छी खासी। मालकीत, खंडेला, काजल और हर्ष पर्वत। लिख लो तब बता देना। स्क्रीन को क्या हो रहा है यार इसको। मालकीत, खंडेला हिल्स, काजल और हर्ष पर्वत ये कहाँ पे सीकर में है। खंडेला हिल्स से कातली नदी निकलती है। काजल हिल्स में जीन माता का मंदिर है। और हर्ष की बात करें तो पर हर्षनाथ का मंदिर है। और हर्षनाथ की पहाड़ियों की बात करेंगे तो वो अलवर में होंगी। और जो मुझे पूरा यकीन है कल का एसआई का पेपर किसी ने नहीं देखा होगा। किसी ने देखा क्या पढ़ के। सानिया देखा क्या पेपर खोल के। नो सर। तो उसमें राजस्थान के क्वेश्चन देखे।